अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो बेसिकली हम 5 से 6 मिनट वेट कर रहे हैं। देन जितने लोग आ सकते हैं आ जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट, क्योंकि मुझे फिर घर जाना है। आई एम एट समवेयर एल्स प्लेस, किसी और की जगह पे हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज आई डोंट नो, मैंने वैसे ही सोचा हुआ था कि मुझे जो है अब एक सेशन करना चाहिए जहाँ बहुत सारे बच्चे जो है सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता कि वो अपनी कन्फ्यूजन दूर करे, या कुछ भी सवाल हो सकता है। तो जिस जिसको मतलब पहले बात करनी है मुझसे, वो हैंड रेस करे या मैसेज करे, मैं उनका माइक जो है म्यूट करूँगा और वी विल टॉक 2 से 3 मिनट, और फिर किसी और को मौका मिलेगा कि वो बता सके उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या करने चाह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एक साथ सबका माइक जो है अनम्यूट नहीं हो सकता, थोड़ा मुश्किलात हो जाएंगी। तो समवन हैव एनी क्वेश्चन, कुछ भी? तो मैं वैसे ही इंटरेक्शन करने आया हूँ, क्योंकि वीडियोस तो मैं बना ही लेता हूँ चीज़ों पे, बट मैंने सोचा मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। कोई सवाल हो कुछ भी तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है, चैट में मुझे मैसेज करें और मैं जो है आपको अनम्यूट करूँगा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है मेरे ख्याल से? ठीक है, तो सहर बात करना चाह रही है। ठीक है, आपको मैंने अनम्यूट का वो किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सहर? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैंने पूछना था कि कल से सबको जो है कॉल्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ना कुछ कुछ लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं सब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जिस तरह एप्लीकेशन सबमिट करवाई है आपके नंबर वाइज जो है वो सिलेक्शन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि प्रोविंसेस वाइज कर रहे हैं। लेकिन कभी एक दो लोग हैं जिनका पता चला है कि वो लाहौर से उनको कॉल आई है और कुछ हैं उनको बलूचिस्तान में। तो काइंडली ये बता दें कि किस तरह ये सिलेक्शन हो रही है, या फिर जिनके वो सीरियल नंबर्स बताते हैं तो वो बहुत आगे के हैं। कुछ अंदर ऐसे हमारे हैं जो अंदर से स्किप हो जाते हैं, तो इसका क्या हम मायूस हो जाएं कि हम हो गए हैं रिजेक्ट, या फिर हम वेट करें अभी? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। बहुत लोग, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, ऑफिशियली कोई भी एक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। तो काइंडली ये थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, तो बेसिकली शहर, अब जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो किसी को नहीं पता, मैं सबको बता रहा हूँ। और इसमें ये होता है, हमारे टाइम में ये था कि कराची वालों को कॉल्स ही नहीं आई थी। मतलब उसमें ये था कि कराची में से 2 लोगों को कॉल्स आ गई, बाकी को आई नहीं। तो हम सब जो है इसी तरह सेम, हमारी टेंस सिचुएशन थी, हम परेशान थे। और अभी तो यू ग्रेड की गाइडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आई वाज द पर्सन जिसने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। उससे पहले यू ग्रेड पे किसी की वीडियोस नहीं थी बहुत, एक दो थी, बट जब मैंने ये स्टार्ट किया ट्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये हुआ कि अब जो है गाइडेंस लोगों को मिल गई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सिटी वाइज भेजा जाता है या कुछ। तो ये बेसिकली डिपेंड डिपेंड करते हैं। इनके पास अपनी एक लिस्ट होती है, खुद ही भेज रहे होते हैं, और ये एक दिन इंटरव्यू की कॉल्स नहीं करते। कभी कभी ये होता है कि 10 दिन तक कॉल्स कर रहे होते हैं, 15 दिन तक भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को ये लोग इंटरव्यूज की कॉल्स करते हैं, बहुत सारे मिस हो जाते हैं। तो फिर उनको ये लोग डायरेक्ट, क्योंकि इनके पास इतना टाइम होता नहीं है, तो वो डायरेक्ट हटाते हैं और फिर नेक्स्ट बच्चों को ये लोग वो करते हैं जिनसे इनकी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मेरे ख्याल से। मेरी आवाज़ ठीक है सहर? मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी जी, ठीक आ रही है। अच्छा, कोई कह रहा था कि क्लियर नहीं है, तो शायद। तो बेसिकली और एंड तक किसी को नहीं पता हो जाए, तो आप सबको जो है उम्मीद नहीं हारनी। एंड तक कुछ नहीं पता कि कब कॉल आती है और कब सिलेक्शन की वो हो जाती है। तो आप सब ने जो है पॉजिटिव रहना है। और ये बड़ी बात होती है कि आप एप्लीकेशन पूरी फिल कर लें। हमारे यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी सिलेक्शन हो जाए, बट जब हम लोग फिल करे थे तो हमारे जहन में यही था कि हम 100% अपना एप्लीकेशन को दे दें, बाकी सिलेक्शन हो या ना हो। क्योंकि हम तो भूल चुके थे, मैंने जब अप्लाई कर लिया था तो मैं भूल चुका था। तो एट द एंड जो है मुझे तकरीबन 12, जब कॉल्स होना स्टार्ट हुई तो मुझे 12 दिन बाद कॉल्स आई थी। तो ये भी होता है बेसिकली। ओके, सो रामिल खान, 1 मिनट। रामिल, मैं आपका माइक जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। शहर आपको क्लियर हो गया? पहले आप बता दें ताकि मैं जो है
दूसरे के पास बढ़ जाऊं। जी, थैंक यू। ठीक है। हाँ, परेशान नहीं होना, अभी कॉल्स वगैरह जो है चलती रहेंगी और इट विल टेक टाइम। तो एट द एंड आपको खुद ही ये लोग पोस्ट डाल देंगे एंड में कि हमने अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉल्स कर लिए, अब हम कॉल्स नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। रामिल को पहले ले लूँ, फिर हमाद में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। रामिल, अब मैंने आपका माइक एंड म्यूट का ऑप्शन वो किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स रमील खान। ओके, सॉरी सॉरी, मैंने प्रोनाउंसिएशन, मुझे ऐसा लग रहा था। रमील खान, कैसी हैं आप? नहीं, इट्स ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पूछना था, जैसे कि आपकी सिलेक्शन तो हो गई थी ना, तो हाँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी ऐसी स्किल्स थी, या वॉलंटियर वर्क था, या आपका सीजीपीए बहुत ज्यादा अच्छा था, किस वजह से आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन हुई थी? आ, और इसके अलावा कोई सवाल हो अभी जहन में तो पूछ ले, ताकि मैं एक साथ फिर जवाब दे दूँ। नहीं, सिर्फ यही, क्योंकि इससे मुझे पता चल सकेगा ना कि मेरी कौन सी स्किल्स थी जो मैंने मेंशन किया, और मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि नहीं। ओके, ओके, ठीक है। जी। गुलमीर, सॉरी सॉरी गुलमीर, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है अपना नेटवर्क मैंने ठीक रखा हुआ है। अच्छा, तो रमील बेसिकली मेरी अपनी एप्लीकेशन की मैं अपनी चीज़ बता दूं कि मेरा क्या था। मेरी सीजीपीए थी अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज 3.7। ठीक है। और उसके अलावा मेरी सोशल गैदरिंग भी अच्छी थी, सोशल वर्क किया हुआ था मैंने। मैंने मतलब वॉलंटियर एक्टिविटीज़ अटेंड की हुई थी, क्योंकि मेरे माइंड में था यू ग्रेड अप्लाई करने के एक साल पहले ही कि मुझे यू ग्रेड अप्लाई करना है। तो मैंने उसी तरह अपनी प्रिपरेशन जारी रखी थी। मैंने अपनी जो है ब्लॉग्स की वेबसाइट बना ली थी, मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करना शुरू कर दी थी फ्री में। मतलब मैं फ्री में काम करता था, मेरे पास एक बंडल ऑफ सर्टिफिकेट्स था, ठीक है। और मेरी सीजीपी भी अच्छी थी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, सारी चीज़ें हटा के आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन तो देख लेते हैं, बट वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबकी रीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को वो इग्नोर कर देते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी है, मतलब आपकी चीज़ें पूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, आपने सारी चीज़ें सबमिट की हुई है, तो उसके बाद ये लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ें देखते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने उनको कन्विंस कैसे किया है। तो दैट्स कन्विंसिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। रामिल, इफ़ यू हैव अनदर क्वेश्चन, कुछ समझ आया? इस तरह होता है। मतलब बाकी चीज़ें ये बाद में जी जी, काउंट होती है। हाँ। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये सबकी थैंक रीड यू करते सो हैं। मच। ठीक है। जी जी, जी। सर। जी, जी। हम्माद, 1 मिनट हम्माद। जी हम्माद, अनम्यूट करें खुद को। हम्माद, हम्माद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्माद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एम आई आडी। जी, 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 बिल्कुल, मुझे जी आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी। ठीक है। अच्छा, मेरे 3-4 सवाल थे। जी, 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 अ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये था कि कॉल्स कॉल्स मतलब 2 वीक्स तक आती रहती हैं, या मतलब कि कुछ बंदे कह रहे हैं कि 3-4 दिन तक आती हैं, उसके बाद वो क्लोज कर देते हैं सारा हाँ, कुछ। ठीक हाँ, है। और हाँ, एक और सवाल था कि ये यूनिवर्सिटी वाइज होता है, मतलब जिस तरह मैं एजे से हूँ, तो मतलब हाँ, हाँ। एजे के का अलग कोटा होता है, तो उठा देते हैं। और एक और सवाल ये था कि कितने चांसेस हैं आपके कि मतलब आपको अगर कॉल आ जाती है, तो उसके बाद आपके कितने चांसेस मतलब रह जाते हैं कि आप मतलब सिलेक्ट हो जाओगे, इसके कितने चांसेस हैं? ठीक है, मतलब तो कि वो कितनों को कॉल कर लेते हैं? जी, जी। आपके 3 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि कितने दिन तक कॉल्स आती है? तो बेसिकली डिपेंड करता है। हर साल जो है डिफरेंट होता है। हमारे टाइम में जो है 2 हफ्ते तक कॉल्स आ रही थी। उसके बाद ये था कि ऐसा भी हुआ था कि दूसरे हफ्ते के बाद भी कुछ लोगों को कॉल्स गई हैं। ठीक है। अ, ये होता है। जी। और दूसरा सवाल आपका ये था कि यूनिवर्सिटी वाइज़ होती है, क्या होती है? तो बेसिकली इट डिपेंड्स। ठीक है। हमारे जब बैच में थे कुछ बच्चे ऐसे थे, उनकी यूनिवर्सिटी के 2 बच्चों को कॉल आई, तो 2 बच्चों को कॉल नहीं आई, उनको बाद में आ गई। तो इनका क्राइटेरिया किसी को पता नहीं चलता आज तक, इसीलिए यू ग्रेड सेफ है। और हमेशा जो है ये इनकी सारी चीज़ें कोई मेरिट बेस पे होती है, तो इसीलिए इसका वो ज़्यादा वो रहता है। और इंटरव्यू कॉल्स जो हैं, 18,000 पार्टिसिपेंट में से 400 या 500 को कॉल्स जाती है। उन 400 या 500 में से 200 बच्चे जाते हैं, या 210, मतलब डिपेंड करता है कि उनके पास बजट कितना है। तो
इंटरव्यूज कॉल्स के बाद आपके चांसेस जो है 85 to 90% हो जाते हैं। उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें लेट कर दी, इंटरव्यू में जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया होता है उसे पता होता है कि मुझे अपने बारे में क्या बात करनी है, मुझे क्या बात बतानी है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंटरव्यूज़ के बाद आप जो है समझ लें कि आपकी सिलेक्शन जो है 90% हो चुकी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने फ़ौरन उनको रिस्पॉन्स देते हैं, ईमेल्स पे उनको डॉक्यूमेंट सही से भेजते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अटैच किए होते हैं वो बेसिकली उनकी प्रिंट या मतलब हार्ड शेप मांगते हैं, फोटो कॉपी मांगते हैं, ओरिजिनल नहीं मांगते हैं, तो वो चीज़ें मांग रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमाद, मेरी बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जी जी, अच्छा एक और चीज थोड़ी सी ऐड करता हूँ कि कॉल तो इंटरव्यू में इसका डेफिनेटली हमारा मसला होगा, तो वो किस तरह से होता है? मतलब इतना ज्यादा मसला होगा या रात से इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स कर देते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, बस ये था। हमाद, आप दोबारा बोलेंगे? सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई, सॉरी सॉरी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? प्लीज़ चैट बॉक्स में कोई मैसेज करिएगा। हमाद, आप दोबारा सवाल अपना पूछ सकते हैं। जी जी, आवाज आ रही है? यार हमाद, आप प्लीज़ मैसेज में अपना मैसेज मुझे कर दीजिएगा ताकि मुझे मैं आपका सवाल का जवाब दे सकूं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। ठीक है, ठीक। ठीक है, सॉरी। आई एम ट्राइंग कि मेरा इंटरनेट ठीक हो। हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ ये प्रॉब्लम्स होती रहती है आपके सामने। मैंने अपनी कोशिश की है, मेरे पास एक इंटरनेट जो है घर का लगा हुआ है, एक जोन के भी रखा हुआ है, बट स्टिल लाइक इट्स गेटिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है। मैं थोड़ी देर में अपना जोन की डिवाइस कनेक्ट कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। कनेक्ट नहीं हो रही। हम अच्छा, हम हसन अमजद से बात करते हैं। हसन अमजद, हसन है, आई डोंट नो, सॉरी यार। Can you hear me? जी जी बिल्कुल, आपकी Can you hear आवाज़ आ me? रही। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस दफा क्योंकि ऑनलाइन होने हैं ना जी इंटरव्यूज, तो यू जी जी। सेड कि वो आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो, जो एवरी हाँ क्वेश्चन जिसका भी आप जवाब देते हो, हाँ। आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर हो रहे होते हो कि आप झूठ बोल रहे हो या नहीं, क्योंकि वो ठीक है। फिजिकली आपको देख रहे होते हैं ठीक ना। है। तो इस दफा तो क्योंकि ऑनलाइन है, तो यू थिंक सो कि इट वुड बी इजियर टू गिव द इंटरव्यू देन इन रियल? हाँ, अच्छा, तो बेसिकली यहाँ ड्रॉबैक है ऑनलाइन इंटरव्यू देने का। ठीक है, आपके सामने हम जूम पे सेशन पे बैठे हुए हैं। आई मीन लाइक गुड एरिया जहाँ का इंटरनेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम होती नहीं है इंटरनेट की। ठीक है, और फॉर सपोज आप अपना माइक म्यूट नहीं करें, भले आप मुझे जवाब दे सकते हैं। तो ठीक है। अ, अब बेसिकली मेरे पास बहुत अच्छा इंटरनेट लगा हुआ है। ठीक है, मैंने दो इंटरनेट रखे हैं। तो सपोज करें मेरा इंटरव्यू है यूग्रेड की यूएससीएफपी की टीम के साथ, और मेरे इंटरनेट में जो है डिस्टॉर्शन हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे डाउन हो रहा होता है, और इंटरव्यूअर की भी आपकी जो बात आप समझाना चाह रहे होते हैं वो समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो यहाँ ये ड्रॉबैक हो सकता है। और उसमें ये होता है ऑनलाइन में वो फिर आपसे ज़्यादा टाइम देते हैं। मतलब जहाँ हम फेस टू फेस, हमारा ये था कि हमें 10 मिनट का टोटल टाइम होता है फेस टू फेस। उसमें डिपेंड करता है कि आपसे 2 मिनट बात कर ली, 3 मिनट बात कर ली, मुझसे जो है 4.5 मिनट्स बात की थी। मेरी बात मतलब थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो वो बात की थी। तो अब ये डिपेंड करता है। ठीक है, और प्लस पॉइंट ये होता है कि आप सुकून से रिलैक्स होके घर पे बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं। ये भी इसका प्लस पॉइंट है। बस इंटरनेट और लाइट, इन चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तभी आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं। हसन, आपको समझ आ गई? हसन, कैन आई गेट बैक टू यू? यस, मेरा बस यही क्वेश्चन था। थैंक्स हाँ, और फॉर बेसिकली एक रिस्पॉन्डिंग। सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जा रहा था हसन, आपके लिखने का क्या होता है? क्योंकि जब आप वहाँ होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप लिख के थे, तो यहाँ भी ऐसा होता है कि आपको 1-2 मिनट दिए जाते हैं कि आप ऐसे लिख के दें, और प्लेजरिज्म आपने खुद उसका ख्याल रखना है, तो वो आपको मॉनिटर उस वक्त भी कर रहे होते हैं
कि आप कहाँ से लिख के देते हैं और क्या आपके वर्ड्स हैं जो आपने एसओपी में लिखे थे और यहाँ कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा। ठीक है हसन, इसका ख्याल रखना है। आ, हमाद, आपका ये था इंटरव्यू में रिजेक्शन के कितने चांसेस होते हैं। यार इंटरव्यू में रिजेक्शन बहुत कम चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने आंसर से या नहीं, जो ऑनलाइन उस पर होता है। तो इंटरव्यू में बहुत कम चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। ठीक है। फातिमा फातिमा कह रही है मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे इसके बाद मैं लाइव सेशन करूँगा यूट्यूब पे, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उस पे सबको जो है आंसर्स मिल जाते हैं। बट उसमें ये मौका किसी को नहीं मिलता कि वो मुझसे बात कर सके। हैनी, आई डोंट नो हैनी, हुज हैनी। हैनी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Sir, it's honey. It's honey. हनी, ये आपका नाम है? It's honey and honey, sir. It's my nickname. And sir, my question is that if we got selected, हाँ हाँ तो फिर हमारी सर जो यूनिवर्सिटी है वो ये हाँ। सेमेस्टर काउंट करेगी हमारा कि नहीं करेगी? अच्छा हैनी, सबसे पहले तो सॉरी यार, सॉरी टू से, हमें आइंदा जो है, क्योंकि जब जब आप स्कॉलरशिप या दूसरी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ निकनेम नहीं यूज़ होता। प्रोफेशनल चीज़ पे लोग जाते हैं, क्योंकि जब मैं यूग्रेड से पहले था मेरे साथ भी यही था। मैं जो है अपना अब्दुर्रहमान की जगह मान लिखता था। एंड मुझे मेरे मेंटोर्स जितने भी टीचर्स मिले उन्होंने कहा कि आपने अपनी सारी चीज़ें बहुत प्रोफेशनली देखनी है। तो इसका आप ख्याल रखना, क्योंकि आपको नहीं पता चलता, आप एक्सीडेंटली जो है इस नाम के साथ आ जाते हैं, बट ये बहुत बैड इंप्रेशन आ रहा होता है इसका। बाकी वैसे तो मैं यूजुअली सबको पर्सनल मैसेजेस पे वो कर रहा होता हूँ। और उसके बाद आपका सवाल था कि, यार मुझे आपकी आवाज़ डिस्टर है नहीं, आप दोबारा मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सॉरी। Sir, I said कि if we get selected, जी then जी। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा ये सेमेस्टर काउंट करेगी बीच में या नहीं अच्छा, हाँ करेगी? हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली देखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है। ठीक है। इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी पॉलिसी, कि वहाँ जो कोर्सेज आप वहाँ पढ़ते हो यहाँ ये लोग सेलेक्ट कर रहे नहीं। हमारे बैच में आधे से ज़्यादा बच्चों के कोर्सेज एक्सेप्ट हो गए थे, मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो मैंने वो कोर्सेज पढ़े ही नहीं। जो मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर यहाँ आके पढ़ने में ना, वहाँ दूसरे कोर्सेज ले लिए, म्यूज़िक का ले लिया, एंजॉय की थी लाइफ को। तो एक सेमेस्टर होता है यार, बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे कोर्सेज लेके एंजॉय करते हैं, थिएटर ले लेते हैं, डांस की क्लासेस ले लेते हैं, मतलब आप इंजॉय करते हैं। लोग स्विमिंग का कोर्स भी लेते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है, वहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं, ये होता है। असफंदियार, आपका सवाल है असफंदियार, दुआ करें, पॉजिटिव रहें, हम दुआ करेंगे कि आप सबको जवाब आए। एंड हाउ लॉन्ग वी शुड वेट टू एक्सपेक्ट द कॉल, ये कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपको कितना लॉन्ग वेट करना है और कितनी चीज़ें होनी है। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो हैंड रेस करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। एंड बाकी थैंक यू सो मच यार, आप सब जो है पैशनली जो है देख रहे हैं। सैयद वकार अली शाह, सईद वकार अली शाह, पहले हम आपके पास आते हैं, फिर बाकी असफंदारी और इन दोनों इनके पास आएंगे। सैयद वकार अली शाह, खुद को अनम्यूट करें। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। You hear me, sir? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे सर। मेरा क्वेश्चन यही था कि वैसे ये जो टाइमिंग डेज होते हैं या जो सुबह किस वक्त से कॉल करते शाम किस वक्त तक, यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है। वर्किंग ओ, टाइमिंग कितनी होगी? ठीक है वकार, ठीक है। तो वकार बेसिकली देखें, इनकी ईमेल्स की टाइमिंग तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं यूएस से भी और इस्लामाबाद से भी, कराची से भी। बट इनकी कॉल टाइमिंग जो होती है 9 to 5 होती है। ठीक है। यही इनकी टाइमिंग है, जो वर्किंग आवर्स होता है ऑफिस का, उसमें ये लोग कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है वकार। यस, थैंक यू सर। ओके ओके। उस्मान रफीक, उस्मान अस्सलाम आप? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू में जो हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं इंटरव्यू वाले दिन, सर उसका थोड़ा सा बता दें कि उसके टॉपिक्स क्या हो सकते हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। ओके ओके उस्मान, तो बेसिकली उस्मान, उसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछते, उसमें आपसे ये पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, आपने
50 वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड्स में अपने बारे में बताएं। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा था कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं सिंध मदरसा का स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद different national and international organization where I work as a photographer and also as a videographer, and I'm very main like I'm the main stakeholder of my community। ठीक है, तो इस तरह छोटा सा आपने इंटरव्यू लिखना होता है जो कि मेरे एसओपी से रिलेट कर रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने अल्फाज लिखे और उसमें कुछ सवालात ये होते हैं कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं, आपके अपने 5 साल की प्लानिंग क्या है। इस तरह के 2-3 सवालात होते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं होता है और उसमें कोई ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी वो नहीं देखते हैं कि यार इसका ग्रामर का मसला हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा होता है। बाकी मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा जी आप क्वेश्चन ये था कि जो अब सिलेक्शन हो रही है इनको कब भेजा जाएगा, जो यही सेमेस्टर आएगा फॉल का या स्प्रिंग में इनको भेजा जाएगा? इन इनको बेसिकली जनवरी में भेजा जाएगा। जितने भी बच्चे अभी सेलेक्ट हो रहे हैं ये जनवरी में जाएंगे, क्योंकि जो अभी फॉल वाला बैच है उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उनका वीज़ा भी आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों की वीज़ाज आ गए हैं, उनके पासपोर्ट्स पे वीज़ाज लग गए हैं और ये लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो ये बस अगस्त के मिड में इंशाल्लाह निकलेंगे। ठीक है इरफान। ठीक है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हमारे यूनिवर्सिटी में ये होता है कि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर फरवरी में स्टार्ट होता है, तो जनवरी हमारा लास्ट मंथ होता है सेमेस्टर का। तो हाँ अगर जनवरी में ये भेजते हैं तो हम हाँ, मतलब 2 सेमेस्टर हमारे गए। तो इरफान बेसिकली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी जो आपकी होस्ट वो होती है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे आप 1 महीना लेट भेज दें। तो ये डिपेंड करता है कि आप उनसे किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो आपको इजाज़त मिल सकती है। तलहा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि आपने अभी जैसे बात की थी ना कोर्सेज की, तो किस कैटेगरी के कोर्सेज वहाँ ज़्यादा ऑफर होते हैं? मतलब कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जा रहा है तो कोर्सेज होते हैं वैसे अच्छा, ऑफर? जी जी जी, तलहा बेसिकली यार वहाँ हर किस्म के कोर्सेज। अब ऐसा नहीं होता कि सेम जैसे मेरे यहाँ एक कोर्स का नाम है कि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, तो नाम उसका सेम नहीं होगा बट जो कोर्स का करिकुलम होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अब इसकी मतलब ये परेशान नहीं होना है आपने कि आपको कोर्स नहीं मिलेगा वहाँ जाके, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, कई नाम का थोड़ा डिफरेंस होता है और थोड़ा सा करिकुलम में डिफरेंट होता है, बट वो सेम आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप मिल जाते हैं तो उसकी टेंशन नहीं होती है। ठीक है आमना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूँ। जी जी। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। मुझे आज कॉल आई थी यू ग्रेड वालों की। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ईमेल 3 से 4 दिन के बाद आएगी जी। और इंटरव्यू उन्होंने कहा कि 13 डेट को होगा हाँ ऑनलाइन। हाँ तो हाँ मुझे ईमेल आएगी तो मुझे उसका कोई रिप्लाई भी सेंड करना पड़ेगा या जस्ट बस रीड कर दूंगा? हाँ, तो बेसिकली जो ईमेल आती है उस पे आपने रिप्लाई करना होता है कि आई एम अवेलेबल फॉर दिस डेट एंड आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। बस सिंपल सा रिप्लाई आपने करना होता है, कोई अ, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती। ठीक है, बट आपने जो है हर ईमेल को स्टार लगा के अपने पास रखना है ताकि कहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उस ईमेल को देख सकें। तो अपनी ईमेल्स को जो है प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें और स्टार लगा के रखें। अपनी ईमेल्स का जंक फाइल भी देखा करें, स्पैम में भी जा सकती है, तो आप जो हैं हाजिर दिमाग रहें ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सकें, क्योंकि उस ईमेल में आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है आमना। सही। तो और उसके बाकी बेस्ट बाद ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और कॉन्फिडेंस रहें, पॉजिटिव रहें, कोई टेंशन नहीं होती। उन्होंने आपसे सिंपल सवालात पूछने हैं, बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू होता है। बस वो सिर्फ बच्चे को ये देखते हैं कि जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया आया वो बच्चा वही है या नहीं है, क्योंकि वो सारे वहाँ एक बंदा इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, बहुत सारे आपको सारी चीज़ें जज कर रहे होते हैं। ऑनलाइन भी आपको हर चीज़ पे जज किया जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपने जो चीज़ें हैं आपने जवाब देनी है। फॉर सपोज मुझसे कोई पूछे अब्दुर्रहमान क्या करता है, तो मैंने बताना है फ़ौरन ही। मैंने ये नहीं सोचना कि मैं सोचूंगा कि आया मुझे क्या बताना है। तो अब्दुर्रहमान बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब करता है और ये चीज़ें। तो आपने बिल्कुल एहतियात से अच्छे से जवाब देना है। ठीक है आमना।
उसके अलावा जो वो ऐसे लिखवाते हैं, तो जब ऐसे वो लिखवाएंगे अगर ऑनलाइन हमसे, तो वो मीटिंग से मतलब कैमरा ऑन रख के तो उसी हाँ वक्त सामने लिखवाएंगे अपने। जी जी, और डिपेंड करता है, देखिए डिपेंड करता है, कभी बोल भी देते कभी नहीं भी बोलते, ठीक है, तो ये इट्स ऑल डिपेंड। सही है। उसके अलावा जो कुछ हमने अपने एसओपी में लिखा था वो तो अब 2-3 महीने गुजर गए, मुझे तो अब सही से हाँ याद भी कोई नहीं कि टेंशन मैंने नहीं है क्या उसकी, कुछ लिखा कोई था। टेंशन नहीं है उसकी, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब आपको ये तो पता है ना कि आप क्या करती है, आपने क्या चीजें की हुई है। जी जी। हाँ तो उसके ये बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि इंटरव्यू के ऊपर कितना डिपेंड करती है सिलेक्शन, और इंटरव्यू के बाद क्या होगा प्रोसीजर। ये कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के साथ आपकी दूसरी चीज़ें भी वो लोग काउंट कर रहे होते हैं, तो ये होता है, ठीक है। और उसके बाद ड्रेसिंग जो पूछी फातिमा ने पूछा है, आमना आप भी सुन लें कि ड्रेसिंग फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती है, ऐसी कोई मतलब आप कैमरे में बैठ के मैंने क्या ड्रेसिंग की हुई है, अब किसी को क्या पता, तो बेसिकली इतना सब वो है, ठीक है। तो नॉर्मल रहें, चिल करके आपने इंटरव्यू पे देना है, ठीक है, उससे कोई इतना वो नहीं होता। आपकी सिलेक्शन हो गई है समझे, तो बस आपने जो है जिस तरह वो कहें उस तरह आपने रिस्पॉन्स करना है। और उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ना मैं शरई पर्दा करती हूँ, तो अगर मैं वहाँ पर पर्दा करके बैठूंगी तो उससे उनके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। नहीं तो इसका आपने वो करना है, देखें, या तो आप जब आपको ईमेल आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वैसे क्योंकि मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना कि किसी ने पर्दा किया हो ऐसा, क्योंकि आप किसी को क्या पता कि कैमरे के पीछे कौन है, तो इसका आपने देखना है, और इसका जो है आपने मतलब थोड़ा सा आप पर्दा नीचे करके नकाब पूरा करके तो बात तो कर सकती है ना, एटलीस्ट इंसान इतना तो कर सकता है। चलो सही। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या ओके। करना है? जी। अल्लाह हाफिज। नेहा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने ना जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, उसके बाद अपनी एसओपी दोबारा एडिट की और फिर दोबारा सबमिट की, उसके बाद मुझे ईमेल भी आई थी जैसे आती है हाँ हाँ सबमिट करने के बाद। हाँ हाँ। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो कोई इतनी टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है ना, बस पॉजिटिव रहें, अल्लाह खैर करे, जी। देखिए किसको जवाब आता है। ओके। ओके, थैंक यू। असफन यार। Assalamu alaikum, sir. This is वालेकुम Asad from सलाम। Qaid BMM University of जी जी Engineering Science and Technology, Nawabshah. So, hope so you are fine and doing great. जी जी, बिल्कुल I am बिल्कुल। fan of you. I always watch your video on YouTube and your थैंक यू। vlogs you have posted while the journey of America. So my थैंक यू। question is that जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उस वक्त मैं थर्ड सेमेस्टर मेरा चल रहा था। ओके। तो मैंने फर्स्ट ईयर की मैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड की थी और हम्म। थर्ड में मैंने अपलोड नहीं की थी। तो ये तो इशू नहीं हो सकता कि मतलब मैं अब फोर्थ सेमेस्टर में था, क्या वो कहेंगे कि इसमें सिर्फ दो मार्कशीट अपलोड की हुई हैं, क्योंकि उस वक्त मेरी मार्कशीट आई ही नहीं थी दूसरे सेमेस्टर्स की। ओके। सो असफन यार, बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया था मैं बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर में था, मैंने एक साल की ट्रांसक्रिप्ट जब वो की थी, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो मैं फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गया था, तो फिर जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वो आपको बोलते हैं कि आपके पास जो अपडेटेड अभी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो हमें सबमिट कर दें, तो आपके पास उस वक्त जो भी मौजूद होगी आप वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। असफन यार, ठीक है। खिजर बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि अगर हमें अभी कॉल आ गई सपोज, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू अब इस दफ़ा तो वर्चुअली होंगे, तो जी जी। हमारे इंटरव्यू में क्या क्या होगा? मतलब कि पहले तो मैंने सुना था कि शायद वो ऐसे राइटिंग की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हाँ हाँ। करवाते थे, अब वर्चुअली तो काफ़ी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, जी तो जी। अभी किस तरीके से ये मैनेज होगा सब कुछ? तो बेसिकली अभी भी उसी तरह सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि वो आपसे कहें कि हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आप कैमरे के सामने रह के जो है हमें मतलब एप्लीकेशन टाइप कर दें, हमें टाइप करके दें उनके सामने, आप मतलब उसी टाइम सबमिट कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है, और उसके बाद जो है अब जो वर्चुअली जो इंटरव्यू लास्ट टाइम हुए थे उसमें उन्होंने सिंपल सा इंटरव्यू लिया है, पूछा आप क्या करते हैं,
ये बताएं आपने एप्लीकेशन में ये लिखा है तो ये क्यों लिखा है, एप्लीकेशन में ये चीज़ें ऐड की है तो ये क्यों ऐड की है, और आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं और चीज़ें बताएं। तो वो इस तरह से इंटरव्यू लेके और वो आपकी कॉल कट कर देते हैं और फिर आपको बाद में वो रिजल्ट देते हैं। तो ये सिंपल सा इंटरव्यू होता है वर्चुअली। और जो फिजिकली होता है उसमें तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उसमें वो लोग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, सारी चीज़ें मंगवाते हैं और पूरा प्रॉपर एक चैनल और पूरा रूट होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वर्चुअली में सिंपल सा इंटरव्यू होता है। वो आपसे पूछ रहे होते हैं और वो सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं आया ये बंदा ओरिजिनली मतलब है, मौजूद है या नहीं जिसने ये फॉर्म फिल किया है, या कोई और तो नहीं है। ठीक है खिजर। जी ये तो ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये कितना परसेंट, अगर हमें सपोज कॉल आ गई तो हम क्या समझे हम कितने परसेंट सिलेक्टेड हैं? 90% होता है, ठीक है। 10% डिपेंड करता है कि आपकी जो बाकी एप्लीकेशन है उसको उसके साथ मिलाते हैं। क्योंकि जब एप्लीकेशन ये लोग देख लेते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सारी चीज़ें पूरी हैं, तो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और फिर जो है आपका सारा चीज़ें जो है चेक की जाती है और फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कुछ आइडिया? यार सिंपल ही होता है, आपने फॉर्म फिल किया था ना, आपसे पूछा जाता है चले आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएं, अगले 5 साल आप खुद को कहाँ देख रहे हैं। तो सिंपल से सवालात होते हैं, आपकी क्वालिटीज और आपके हिसाब से ही होता है। तो इस कोई बाहर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता ठीक है। कि आपने जो अच्छा है लास्ट इंडिया। सवाल है मेरा हाँ 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 कि हाँ, पूछ ले पूछ ले। जी कि हम सपोज इंटरव्यू हमारा हो गया और हमें उसके बाद आगे कि आप सिलेक्ट हो गए, उसके हाँ, बाद क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होते हैं? उसके बाद बस आप टेंशन छोड़ दे, उसके बाद बहुत स्मूथ चीज़ें होती हैं, वो कोई टेंशन नहीं होती उसमें। सिर्फ वो लोग टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म फिल करवाते हैं कि आप जो है हमारे टॉफल साथ। भी शायद होता है। टॉफिल तो मतलब वो एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि जिस इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं, आपको किस इंस्टीट्यूट वो भेजें, तो वो डिपेंड उस तो टॉफिल पास पे आप। करना शर्त नहीं होता? यार मैंने फेल कर दिया था, लाइक लिटरली मैंने टॉफिल अच्छा। फेल किया था। सही है, तो मुझे कहा गया था कि हम आपको यूएस भेज रहे हैं, मतलब हम आपको यूएस तब भेजेंगे कि आपको वहाँ इंग्लिश कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई मुझे यूएस भेज दे, मुझे वहाँ कुछ भी पढ़ाएं, आई डोंट केयर। मतलब आपको फुली फंडेड ठीक पे है। यूएस भेजा जा रहा है और एक यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है, और मैंने सिर्फ इंग्लिश के कोर्सेज पढ़े थे। तो भाई इसकी टेंशन ही ना ले, क्योंकि मैं बहुत चिल था। मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से मेरी सिलेक्शन हुई थी जहाँ किसी की सोच में भी नहीं था कि वो जाके यहाँ जाएगा। तो मैंने कहा यार मेरी सो सिलेक्शन हो गई। कंक्लूसिवली इंटरव्यू ही लास्ट स्टेप है बस? जी जी जी, इंटरव्यू लास्ट स्टेप होता है और थैंक यू फिर सो आपसे वो मच। डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, दैट्स द मेन थिंग्स, और कुछ नहीं। ठीक है। थैंक हाँ यू हाँ अब्दुल। हाँ, कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं। उसके बाद है राजा वसीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब्दुलरहमान, मैंने यहाँ पे लोगों से पूछना है कि पंजाब से अभी किसी को आई है, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध से तो मैंने सुना है कि आई है लोगों को, और स्पेशली नॉर्थ पंजाब लाइक जगवाल, अटक। आपका माइक म्यूट हो गया राजा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, जी आ रही है। ओके, मैंने पूछना है कि नॉर्थन पंजाब से अभी तक किसी को कॉल आई है या हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली देखें राजा, आपने पेशेंटली वेट करना है हर चीज़ का। और ये डिपेंड करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आ, ये लोग एक प्रोविंस को कॉल कर लेते हैं, दूसरे प्रोविंस के 2-3 बच्चों को कॉल कर लेते हैं, फिर तीसरे प्रोविंस के करते हैं, फिर उसके बाद। तो इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया का किसी को नहीं पता कि कहाँ ये क्या सेलेक्ट करें, कहाँ ये क्या सेलेक्ट करें। तो आपने पेशेंटली वेट करना है, एंड तक किसी को कुछ नहीं पता चलता। यही इनकी अच्छी बात ये है कि आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि सिलेक्शन किस बात पे हो रही है। ठीक है, तो ये होती है राजा भाई, टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिव रहे। हम दुआ करेंगे सबके लिए कि यार अल्लाह करे सब जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। नासिर गुल। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी 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 नासिर भाई, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, थैंक यू सर। सर मुझे एक सिंपल चीज़ पूछनी थी। बेसिकली आई एम एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट व्हिच इज 5 years degree. ओके। सर तो when I was applying, I was a student of fourth professional, so it means के almost 3 semester रहते थे। So any chances of selection? अच्छा, तो नासिर बेसिकली ऐसा भी हुआ है कि लास्ट सेमेस्टर बच्चों का रहता है, मतलब सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी सिलेक्शन होगी। तो जिस टाइम आपने अपनी एप्लीकेशन फिल की थी, वही मेन चीज़ होती है कि उस पे आपको क्राइटेरिया पे उतरें। उसके बाद कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती।
ठीक है ना, उससे कोई रिजेक्शन का वो होता है, ना कोई सिलेक्शन पे कोई असर पड़ता है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन मैटर करती है कि आपने जब फिल किए तो आप क्राइटेरिया के अंदर आ रहे थे या नहीं। ठीक है नासिर। सबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई किया था। तो जब तक जो होगा इंटरव्यू का टाइम आएगा या हमारे जाने का टाइम आएगा, तब तक जो है मैं सेकंड ईयर जो है बीएस का उसमें प्रमोट हो चुकी होंगी। तो क्या मेरे चांसेस हैं सेलेक्ट होने के? देखें, डिपेंड करता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कितनी स्ट्रांग है और आपने बाकी चीज़ें या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितनी स्ट्रांग लिखी है, तो ये सारा उस पर डिपेंड करता है। आपके रिजल्ट और उसके बाद उस पर भी वो नहीं करता। ठीक है। मुइज़, यार सॉरी, मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ ताकि मैं सबको जो है नंबर आ सके, ताकि सब जो है अपना जिनके जहन में जो सवाल है वो पूछ सके। मुइज़ था यहाँ पे जी, मुइज़। मुइज़ आप दोबारा म्यूट हो गए आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बता दें, नॉर्थ पंजाब से किसी को कॉल रिसीव हुई है या नहीं हुई? अब मुइज़ 2-3 दिन वेट करें, अभी सब जो है पोस्ट करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि कहाँ से किसको सिलेक्शन हुई है। ठीक है। अभी क्योंकि आज पहला जी दिन था और बहुत पैनिक लोग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो परेशान नहीं हो, अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा सर, कॉल्स हुई अगर हैं कहाँ। हाँ हाँ, सर अगर बोले बोले। कॉल मिस हो जाए तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है? कोई टेंशन नहीं कॉल होती। अटेंड नहीं होती किसी रीजन पे यूजुअली वो तो? ईमेल्स भी करते हैं और आप उस नंबर पे कॉल बैक का ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट करें, वो एक बार दोबारा भी ट्राई करते हैं। मैंने 2 बार कॉल मिस की थी। ठीक है, मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने कॉल 2 बार मिस की थी, तो उसकी टेंशन ना लें, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह हो जाता है सब। और सर एक और बात पूछनी थी कि अगर इस दफा इंटरव्यू में जो है ऑनलाइन जिस तरह हेल्ड होना है, तो बच्चे वो कैजुअली घर के कपड़ों में यहाँ बैठेंगे, उनको उसी तरह फॉर्मली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा? यार वो बगैर स्लीव के शर्ट नहीं पहन लेना, बाकी आप जो भी पहन सकते हैं मोइज भाई। ठीक है, तो चिल होके आप नॉर्मल सा फॉर्मल सा शर्ट पहन लें। जो फॉर्मली आप इंटरव्यू में किस तरह देंगे कि आपने अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे आपको इंटरव्यू करना है या आप मुझे कैसे परसीव कर रहे होंगे। हंजला काजी ने बहुत अच्छी जो है डीपी लगाई हुई है, अगर आप इस तरह बैठे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा इंटरव्यूअर के कि यार बंदे को शौक है और बंदा अच्छे से वो करके आया। एक हमाद ने भी अच्छा सा गेस्चर देखे आप, गेस्चर्स उसको क्या दे रहे हैं। अब आपको पता है फिजिकली तो इंटरव्यू हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो है काउंट करते हैं। अब आपने उनको हल्का इस तरह नहीं लेना कि यार ऑनलाइन है तो मेरे बाल यूं हो, मतलब आपने थोड़ा सा खुद को जो है मतलब उनको भी बताओगे ना कि मैं एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो मतलब सर एक और ऐसा। क्वेश्चन हाँ था। हाँ 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 हाँ। सर ये जो अगर इस साल खुदा ना खास्ता बहुत सारे, सारी बात है, 250 ने सिलेक्ट होना है, तो जो बाकी रह जाएंगे उनकी एसओपी है, वो उसको मजीद प्यूरिफाई करके नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं? अच्छा, तो बेसिकली यार अ, ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे जो है 1 साल अप्लाई करते हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होती और वो वही एसओपी दोबारा भेजते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक और डिपेंड करता है कि वहाँ किन लोगों ने आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ी है, तो उसके लिए आपने क्योंकि परेशान नहीं होना। हाँ 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 हाँ। क्योंकि सर ये मसला आता है ना, वो कहते हैं जो आपकी एसओपी होती है वो उनके सिस्टम में चल जाती है, फिर आप नेक्स्ट टाइम वो भेजते हो तो आपका प्लेजरिज्म नहीं नहीं, निकल आता ऐसा है। कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी अपनी एसओपी है ना, मतलब आपकी वो एसओपी कोई जी और जी तो फिर नहीं भेजता ना। अगर वही एसओपी कोई और भेजेगा तो उसको रिजेक्शन हो सकती है, आपको नहीं हो सकती क्योंकि इट्स योर थिंग। ठीक है, जी प्लेजराइज सर, किसी और थैंक की यू सो चीज पे मच आता आपके है, टाइम आपके के उसमें लिए। नहीं आता है। बाकी सॉरी मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, उससे आप स्लीव वाली बात पे, तो मतलब आपने फॉर्मली आपने जो आपको बेहतर लगे, आप चाह रहे हो कि आपका लुक थोड़ा बेहतर लगे, तो आप उस पे सामने बस ग्लासेस नहीं पहनना, और सर बाकी और ऑन सर उन सीन है। बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंटरव्यू की इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं है? अरे देखिए, उनको पता है कि आप पाकिस्तान से हैं। ठीक है, आप इतना यस और नो तो कर सकते हैं ना। आप मतलब फॉर सपोज मैं मुइज से जी पूछूं हु आर यू, तो मुइज ये तो बता सकते हैं ना कि दिस इज जी मुइज अहमद, आई एम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी जी एंड आई एम लिविंग इन दिस एरिया और माय फादर इज डूइंग दिस जॉब। डेफिनेटली। तो मतलब इतना तो कर सकते हैं ना, समझ आई। जी मेरी इंग्लिश अभी भी इतनी ठीक है। स्ट्रांग नहीं है, आप देख सकते हैं। मतलब मैं जो है वैसे बोल लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, अच्छा बोल जी लेता हूँ, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उनसे किस कॉन्फिडेंटली और किस उसमें बात कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, कोई अल्लाह टेंशन नहीं हाफिज। मुइज, बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई भी सवाल हो मुझे किसी टाइम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। नो इशू नो इशू। हंजला यहाँ पे थे, पता नहीं कहाँ चलेंगे, आई थिंक उनका इंटरनेट चला गया था।
मैं सवेरा सवेरा मंजूर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सर्टिफिकेट के पोर्शन में अपने सिर्फ इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स डाले थे जो मेरी फील्ड रिलेटेड है। हाँ मैंने कोई वॉलेंटियर वर्क के सर्टिफिकेट्स नहीं डाले, हालांकि मेरे पास थे, लेकिन क्योंकि वो 1 MB से ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा था तो मैंने सिर्फ इंटर्नशिप के डाले थे। तो क्या मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो बेसिकली देखिए इंटर्नशिप भी वही वर्क होता है ना कि आपने काम किया और चीज़ें की हैं, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने वॉलंटियर वर्क के सर्टिफिकेट नहीं डाले तो आपकी सिलेक्शन पे असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी सारी चीज़ें मिला के जो है वो एक साथ देखते हैं, तो इसकी टेंशन ना लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, आप यहीं पे? जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी 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 जी। सर यही पूछना है कि कॉल सबको आएगी या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को कॉल ना करें, मतलब कि अभी तक जितने भी फॉर्म सबमिट हुए हैं तो कॉल सबको आएगी या कुछ लोगों को आएगी? आ, यार जो सेलेक्ट होते हैं उन्हीं की कॉल्स आती है, जिनकी रिजेक्शन होती है उनको कॉल्स नहीं आती। और कभी कभार ऐसा भी होता है इफ़ दे हैव टाइम तो वो रिजेक्शन की ईमेल भी कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी टीम कितना बिजी है। दीज डेज कोविड है, आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं, तो ये ऑल डिपेंड करता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अपनी ईमेल्स वगैरह देखे रखे करें, अक्सर कॉल नहीं आती जी बट ईमेल आ गई होती है, कॉल किसी वजह से मिस हो जाती है, तो ईमेल्स चेक करें। ओ, ठीक है। जी सर, अब्दुल थैंक यू सो रशीद। मच, थैंक यू। अब्दुल रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुलरहमान भी मैंने 2020 में अप्लाई किया तो उसमें एसओपी मेरा ख़राब था, खुद मैंने चेक किया था इस साल। अभी मैंने 2021 में भी अप्लाई किया है 2022 के लिए ना, मेरा 5 ईयर प्रोग्राम है, एलएलबी है। तो बेहतरीन। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ना करे कि मैं अभी भी सिलेक्ट नहीं होता, तो क्या मैं 2022 में अप्लाई कर सकता हूँ? अगर आपके पास एक साल बाकी है, हाँ। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो एक साल बाकी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें। बाकी पॉजिटिव रहें, अल्लाह करे आपको आ सके, आपकी अच्छा। सिलेक्शन हो सके। तो अब तो रशीद भाई मुझसे फिर ज़रूर बात करिएगा। ठीक है। जी जी जरूर। अब्दुलरहमान भी एक और क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, ये जो मैंने एसओपी लिखा था फर्स्ट टाइम में, उसमें मेरे व्यूज अलग थे, मैंने खुद हाँ को हाँ कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था। हाँ तो हाँ। इस साल जो है मैंने इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट किया है कि उससे मैच नहीं हो रहा ना, कुछ हम्म, और ही है। ये नहीं है हाँ कि हाँ। बिल्कुल वो गलत है, उसके हिसाब से बिल्कुल अपोजिट नहीं है, हम्म। लेकिन वो कुछ और तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया है मैंने। और इस साल जो है मैंने कुछ और तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो मेरा इरादा ये है कि अल्लाह ना करे इस दफा मेरी कॉल नहीं आती, तो नेक्स्ट टाइम मेरा और इरादा है ना कुछ और तरीके से। हाँ तो तो क्या लगता है देखिए आपको, अब्दुल ये इससे रशीद। असर पड़ता है? जी जी अब्दुल रशीद, देखिए बेसिकली खुदा न खास्ता अगर नहीं भी आए तो इट्स ओके, डिसहार्ट नहीं होएगा। बट फिर आपने काम शुरू करना है अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है। प्रोफाइल इन जी द सेंस कि बहुत सारी सारी चीज़ें काउंट हो रही होती है। आपको पता है फेसबुक लिंक भी मांगते हैं, आपके सोशल मीडिया लिंक्स भी मांग रहे जी होते हैं। तो मेरी प्रोफाइल, मैंने कोशिश ये की थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ शेयर ना करूं जो शायद किसी पार्टी के खिलाफ हो, किसी बंदे के खिलाफ हो, कोई फनी मीम्स हो। मतलब मैंने अपनी प्रोफाइल सोफिस्टिकेटेड रखी थी। ठीक है। तो जी वो भी काउंट की जाती है। तो आपने आइंदा ये ख्याल करना है कि मैंने भी एक साल पूरा लगाया था। मेरे एक दफ़ा सिलेक्शन नहीं हुई थी और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर लिया था खुद पे काम करना, कम्युनिटी में जाके लोगों के साथ वैसे ही काम करना, पेटेक्स में बैठना, सेशंस में बैठना। और उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था और मुझे लगता है कि मेरे चांसेस भी वहाँ से बढ़े थे। तो इन चीज़ों का आपने करना है। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और सॉरी। जी जी, नो इशू। अच्छा, मैंने भी यही सब किया है। मैंने लिंक्स भी जो सारी मेरी थी वो मैंने व्हाट्सएप पे भी दे दिया था, क्योंकि मैंने बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ किया है। तो मैं बेसिकली राइटर भी हूँ ना, थोड़ा बहुत लिखता रहता बेहतरीन। हूँ। जी जी। इंग्लिश में भी लिखता रहता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर पे भी, और सिंधी जो है मेरा सिंधी लिटरेचर पे भी लिखता रहता हूँ। तो मैंने हाँ कैटालॉग में ना व्हाट्सएप पे लगा दिया था वो। ठीक है। तो मैं यही चाह रहा था अगर वो मेरी व्हाट्सएप की देखते हैं प्रोफाइल वगैरह, तो वहां पे वो देख लेंगे। हाँ फेसबुक पे मैंने दिया यार हुआ था, इंस्टाग्राम अब्दुल पे भी मैंने रशीद, दिया हुआ है। आपकी जी बात काट रहा हूँ। यहाँ किसी ने पूछा कि सोशल मीडिया के लिंक्स कब मांगे थे। मैंने तो 3 साल पहले अप्लाई किया था। आई थिंक मैंने लिंक्स दिए थे। सोशल मीडिया के लिंक्स मांगते हैं तो मांगते हैं, ऐसा ही था ना कि आपसे सोशल मीडिया लिंक्स मांग रहे होते हैं। मांगा नहीं है सर उन्होंने। मतलब ऑप्शन होता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि अच्छा इस दफा नहीं थे।
नहीं मांगे होंगे, क्योंकि हमारे टाइम में थे, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा। तो डिपेंड करता है। खैर, इट्स ओके, लीव इट। वैसे ही बोल रहा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें वो करनी है। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मेरा इंटरव्यू था अब्दुल रशीद, तो मुझसे पूछा गया था कि फेसबुक पे आपने जो ये पोस्ट लगाई है, आपने ये ट्रेनिंग कहाँ अटेंड की थी। तो यार सारे अभी परेशान नहीं होना, मुझसे सिर्फ सवाल मेरे मुझे याद है कि मुझे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि फेसबुक पे आपने जो ये पोस्ट डाली है, ये ट्रेनिंग आपने कहाँ अटेंड की थी। ठीक है, तो मैं देखिए, इनको नहीं पता, इन्होंने पूरी टीम रखी होती है, कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। तो पूरी एक टीम रखी होती है, आपको नहीं पता कि कहाँ से आपकी ये लोग स्क्रूटनी करें, कहाँ ये लोग चीज़ चेक करें। ठीक है अब्दुल रशीद भाई, समझ आ गई आपको? जी सर, बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, थैंक यू। नो इशू नो इशू। बीना कुमारी। हेलो सर, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि अभी जो हमारा इंटरव्यू होगा उसके बारे में ये बोल रहे थे कि मतलब ऐसे भी लिखवाते हैं, वैसे मतलब जब फिजिकली होता है तो मतलब कुछ टाइम देते हैं उसमें ऐसे लिखवाते हैं, लेकिन अभी जो हमारा तो वर्चुअल है जूम पे, तो मुझे ये पूछना था हमसे भी लिखवाएंगे? अच्छा, तो बेसिकली देखें, बीना, नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे ज़रूर बनाऊंगा कल होपफुली। एक दो दोस्त हैं जिनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, मैं उनसे पूरा पूछ लूंगा और उनसे पूरी डिटेल ले लूंगा, फिर आपको बता दूंगा। क्योंकि जी। डिपेंड करता है कि वो आपसे बोलें कि हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आप कैमरे पे ही रहें और आप हमें कुछ लिख के दें। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। और आपसे अगर आपको 2 मिनट दें और आपको कहें कि अपने बारे में बात करें, यू नेवर नो कि वो किस तरह की आप, ओ, क्योंकि 500 बच्चे होते हैं, हर किसी से सेम चीज़ तो नहीं कर सकते ना, उनके पास अपनी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ आ गई? ओके ओके, थैंक सो ठीक है, मच। हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। हमजा मुस्तफ़ा, एक मिनट, सॉरी आपको अनम्यूट नहीं किया। जी, हमजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वाह, वालेकुम मेरा नाम है। कैसे वालेकुम हैं आप? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। हेलो। आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आपकी आवाज़ दोबारा से बिल्कुल रिपीट क्लियर है, कर दें। बिल्कुल क्लियर है। हेलो। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आवाज में आपकी मसला आ रहा है, तो आई डोंट नो। हमजा, मेरी आवाज़ पता नहीं सबको क्लियर आ रही है, आई डोंट नो आपके साथ क्या है और क्या हो सकता है। जी अब्दुल रशीद, आप यही टेक्स्ट मैसेज में पूछ लें, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। किसी और को बात करनी है तो बोलें। मोहम्मद उमर से हो, नासिर गुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी नासिर। सर, एक और चीज भी पूछनी थी मैंने आपसे सर। ये जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें जो कुछ सर्टिफिकेट्स डालने थे हमने, सो हाँ उसमें मैंने कुछ ज्यादा सर्टिफिकेट मेरे इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की थी रिलेटेड टू माय फील्ड। सो आर दे गोना मैटर? विल दे गोना हेल्प मी इन सिलेक्शन और नॉट? हाँ, बिल्कुल, देखें, इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस आ रही है तो ये चीज़ें उसका प्लस पॉइंट बन जाता है, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो प्लस पॉइंट होता है, लाजमी बात है। देखो, आपने जो है इंटरनेशनल सेशंस अटेंड किए हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड की, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट ज़रूर देते हैं। ठीक है नासिर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। और सर मैंने जी जी। जो एसओपी लिखी थी, दे वाज वेरी टू द पॉइंट, सो इज इट गोना मेक सेंस और नॉट? हाँ, देखें, अगर आपने पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट लिखी है तो अच्छा रहता है। अब बस कन्विंसिंग होनी चाहिए कि आपने उनको कन्विंस करना है कि आई एम द राइट पर्सन टू चूज फॉर यू, ग्रेट, मैं आपके लिए अच्छा कैंडिडेट हूँ। तो ये सारी चीज़, ये मैटर करता है बस। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। जरवा शबीर, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए, काम के होने चाहिए, 4-5 हो तो दैट विल मेक सेंस। ठीक है, बाकी अगर किसी ने कोई बात करनी है, कुछ कहना, तो आई वुड लव टू मैसेज करें, मैं अनम्यूट करता हूँ या खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हंजला, हंजला बिल्कुल आप कहाँ हैं? सॉरी यार हंजला, आप पहले भी वो चले गए थे।
जी जी हंजला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी हंजला, शायद आपको मैंने वो किया था, आप चले गए थे। नहीं सर, वो मैंने अपना खुद ही लोअर हैंड जो है वो ओके लोअर ओके कर ओके दिया था। ओके ओके, गायब हो गए थे स्क्रीन से, कोई बात सर नहीं। जी जी। सर मेरे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू है ना, तो इसमें हमारा वॉलंटियर वर्क कितना मैटर करता है? देखिए अंजला, मैं अभी रिसेंटली किसी को बता रहा था कि मैं इंशाल्लाह अभी ये 2-3 लोगों से पूरा पूछ के कि वो किस तरह प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन दिया नहीं था, ठीक है। और सुनी सुनाई बातें हैं और जो मुझे समझ आई है उसी के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो बेसिकली उन्होंने उनके सामने आपकी एप्लीकेशन पढ़ी होगी, ठीक है। जिस चीज़ में उनको डाउट लगेगा, यहाँ लगेगा कि यार ये बंदा यहाँ जो है लेक कर है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो आपने ये सर्टिफिकेट अटैच किया है, ये ट्रेनिंग क्या थी और ये क्यों थी, सही है। इस तरह के सवालात हो सकते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं और आपसे फ्यूचर प्लानिंग पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हंजला हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, यस सर। ठीक है। सर मैं एक सिचुएशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास 1 मिनट हो। जी जी सर जी जी अभी अभी बिल्कुल, बहुत सारा। रिसेंटली मैंने फीफा अरब कप के लिए एज अ वॉलंटियर अप्लाई किया था सर। हाँ हाँ। तो मैं फाइनल स्टेज तक पहुंच गया था। वो ग्रुप ऑनलाइन इंटरव्यू होती है, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं ना। ठीक है। तो सर ग्रुप ऑनलाइन इंटरव्यू के टाइम मुझसे पहले जो 3 कैंडिडेट्स थे उनकी बारी बारी इंट्रोडक्शन इंटरव्यू सेट हो गई, लेकिन हाँ जब हाँ। मेरा टाइम आया तो सर मेरा कनेक्शन जो था वो बिल्कुल ड्रॉप ही हो गया। और हम्म। जब मेरा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन टाइम खत्म हो गया सर, तो फिर हाँ वो 5th नंबर जो था उसका वो कनेक्शन सेट हो गया था फिर। तो सर मसला हाँ। ये नहीं है, वो चांस तो मुझसे चला गया है ना। अगर ऐसी सिचुएशन सर मुझे यहाँ अभी इस खुदा ना ख्वास्ता इस ऑनलाइन इंटरव्यू में होगी तो फिर मैं क्या करूंगा? तो हंजला, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने सारी चीज़ें तैयार रखनी है, ठीक है। यहाँ आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, सॉरी टू से। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मतलब लिटरली हमारे पाकिस्तान में हमें नहीं पता चलता, आप बहुत पोश इलाके में बैठे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, अचानक से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है हंजला। ये सर सर यही तो मसला था कि मेरी वो हाँ सारी मेहनत जो थी वो 2 मिनट हाँ। की वजह से, मतलब और नेट का इशू भी नहीं था सर, सिर्फ जी उसी जी जी। टाइम जो था वो बस आ गया। ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, मतलब मैं यूएस में जब था, वहाँ मैं आपको क्या बताऊँ कि किस तरह का इंटरनेट था, हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही होती थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। बट यहाँ मैं इतने अच्छे अच्छे इलाकों में, हमारे ऑफिस में जनरेटर्स हैं, सब है, बट जब हमारी मीटिंग का टाइम आता है, हमारी बॉस इंटरनेशनल है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सर ठीक है। सर, एक और क्वेश्चन था मेरा। जी 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 जी। सर मैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का स्टूडेंट हूँ ना। अच्छा, तो तो ये जो प्लस भी पॉइंट है। फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जी। इवेंट्स जो होते हैं ना सर, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, हाँ हाँ तो हाँ उस हाँ उनमें सर मैंने वॉलंटियर बहुत काम किया है, लोकल हाँ इवेंट्स जो होते हैं। हाँ 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 और हाँ। उन इवेंट्स में प्लेयर भी पार्टिसिपेशन की हुई है। ठीक है। तो सर उन इवेंट का जब वो इवेंट खत्म हो जाता है ना सर, तो हमें वो प्लेइंग सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमने पार्टिसिपेशन की है। ठीक है, वॉलंटियर का सर्टिफिकेट मुझे अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं। मतलब नहीं मांगा था, तो ये मैटर ठीक है, करेगा सर? तो बेसिकली अगर वो आपसे सवाल पूछते हैं कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, तो हंजला बता सकता है कि यूएस इज इन स्पोर्ट्स लविंग नेशन, सो दैट कैन हेल्प मी टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ स्पोर्ट्स टू पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह उनसे बात करते हैं। आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर सपोज मैं अपनी बात करूँ तो मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट था, जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने उनको कहा था ये कि जो परसेप्शन है हमारी पश्तून कम्युनिटी में और यूएस में, पश्तून कम्युनिटी समझता है कि अंग्रेज जो हैं वो लविंग नेशन नहीं है। तो मैं बेसिकली एज ए जर्नलिस्ट वहाँ की स्टोरी कवर करके पाकिस्तान के लोगों को सुनाऊंगा। वो बाद में नहीं सुनाते हैं, बट लाजिम आते मुझे कन्विंसिंग कोई वर्ड्स तो बोलने हैं ना उनको, कि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ये ये सर बच्चा हमारे, ये हमारा मंजन बेचेगा, ये यूग्रेट का मैसेज लोगों तक पहुंचाएगा, यूएस की अच्छी चीज़ें आके बताएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कन्विंस देम। तो ये पॉइंट्स आपने देखने हैं ये और आउट ऑफ द बॉक्स आंसर देना है, ये सर ठीक है। सर और मैं अपनी एसओपी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ सर आपको, जी कि जी। आपने कहा था कि उनने कोई क्रीमी जो है ना पर्पस शो करे, हाँ जो हाँ। मेंशन हाईलाइट हो रहा हो आपकी एसओपी में। तो सर ठीक है। मैं एज अ स्पोर्ट्स स्टूडेंट मैंने देखा कि मैं बेसिकली नौशहरा से ताल्लुक रखता हूँ ना,
तो यहाँ ठीक है पर फीमेल्स की जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है सर वो बहुत ही लोअर, मतलब बहुत ही कम दर्जे पे है। तो सर मैंने उस इशू को छेड़ा था अपनी एसओपी में ठीक है, कि मैं दैट्स कैन प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है हंजला, यस अभी मैं सर। औरों को ले लूँ। ठीक है हंजला, आपसे फिर बात करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने का नो शुक्रिया इशू, सर। नो इशू, दुआई नो की। इशू। बाकी बच्चों का वो था, मैं तो हाजिर हूँ। आसिया यहाँ है, अस्सलाम उसने वालेकुम। जी आसिया जेड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, मेरा ना आईडी कार्ड पर और जो मेरी मैट्रिक की और इंटर की और इवन जो मेरी यूनिवर्सिटी की जितनी भी मार्कशीट्स हैं उन पे ना नाम का थोड़ा सा फर्क है। मतलब यूनिवर्सिटी की शीट्स पे मार्कशीट्स पे सैयदा लिखा हुआ है हाँ आसिया से हाँ, पहले और आईडी कार्ड पे नहीं है। ठीक डज है। इट कॉज एनी काइंड ऑफ हर्डल इन सिलेक्शन? ये कॉज नहीं करेगा, बट अगर पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स यू हैव टू बी केयरफुल। एनआईसी इतना नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जब आप पासपोर्ट बनाएं या बना हुआ भी है या कुछ, तो पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को मैच करना चाहिए। हेलो आसिया, आपने अनम्यूट कर दिया, एक सेकंड, सॉरी। जी जी, हेलो। जी म्यूट हो गया था। सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग मेरे पास मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं थी सिग्नेचर्ड। हाँ मैंने हाँ, जस्ट वो जैसे रिजल्ट डिस्प्ले होता है बोर्ड पे, मैंने वही फोटो कॉपी को पीडीएफ करके लगाया था। सबने तो ऐसे ही इज इट किया था। फाइन? हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि कोविड था तो उन्होंने लीनियंसी दे दी थी कि फिलहाल आप सबमिट कर दें, बाद में वो आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो इंटरव्यू के बाद वो बाकी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं है। बाकी अरसलान, जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, जी अरसलान। सर। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और सिर्फ एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं पहले ही एक एचएससी का स्कॉलरशिप ले रहा हूँ, का सॉरी, तो हाँ इस हाँ हाँ स्कॉलरशिप हाँ, को जी जी जी। तो सर इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए मुझे वो उम्मीद करना पड़ेगा या वो दोनों पहलू रख सकता हूँ? एचईसी की कौन सी स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं? सर एहसास स्कॉलरशिप जो फर्स्ट फेज आया था अभी। अच्छा, तो बेसिकली मैं भी एचईसी की स्कॉलरशिप ले रहा था। मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी थी, बट जब मैं वापसी आया था तो मैंने उनके सामने रोना शुरू कर दिया था। उनके सामने लेट गया था कि यार ये क्या बात हुई, मैं एक अच्छे कॉज के लिए गया था, आपकी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। आप एचईसी से रिक्वेस्ट करें कि मेरी स्कॉलरशिप दोबारा स्टार्ट करें, तो उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर ली थी। ठीक है अरसलान, ऐसा करना पड़ेगा आपको, यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वो आपकी रिकमेंडेशन भेजेंगे एचईसी से, और फिर आपकी वो स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू बहुत समझ बहुत। आ गई? हाँ, आपने यूनिवर्सिटी को लूप में रखना है, सारी चीज़ों का बता के उनको रखना है, उनके पीछे पड़ जाना है। मेरे साथ भी ये था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपने जो है बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना है। सुंदेश कुमार, आपका कोई सवाल है तो पूछ ले जल्दी से, फिर मैं किसी और की तरफ जाऊँ, सेहत डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आ रही है, आ रही है, आवाज़ आ रही है। सर मेरा सवाल ये था कि जो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं वो उर्दू स्पीकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत तरीके से, नहीं, तो उर्दू कन्वेंस। आपने बिल्कुल नहीं बोलनी। ठीक है, आपने टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी है, बट आपने इंग्लिश बोलनी है। समझ आ गई? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट हैं। एटलीस्ट देखें, एटलीस्ट आप अपना तारुफ करा सकते हैं, अपने मुल्क का तारुफ करा सकते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग थोड़ी सी इंग्लिश में बता सकते हैं। तो वो इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे कि आप अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बताएं। मतलब ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे जिसका जवाब आप इंग्लिश में ना दे सके। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और यू ग्रेड में आप क्या करेंगे, यू ग्रेड को क्या फ़ायदा होगा आपसे। तो ये सवालात पूछेंगे, तो इतने सिंपल इंग्लिश आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है। ओके। और हाँ, सर एक और मतलब सवाल था उर्दू कि आपने कॉल बोलनी नहीं है, किस वरना नंबर से नेगेटिव आएगी? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उर्दू नहीं बोलना आपने, ठीक है। और कॉल किस नंबर से आएगी, कोई एनी आइडिया? इस्लामाबाद का पीटीसीएल नंबर होता है। ओके। ठीक है। हसान, बिल्कुल आपको जो है, आई टाइप अबाउट ह्यूमन राइट्स इन एसओपी यू ग्रेड, विल दे कॉल मी फॉर इंटरव्यू।
आपको कॉल आ सकती है, उससे कोई इशू नहीं होता। वो सब देखते हैं कि कितना इनका वो है। सेहत डाइट बहुत देर से वो किया हुआ है, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स साकिब है सर, सॉरी जी जी वो साकिब भाई, जी जी लॉगिन जी वही जी हुआ था। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि मोर देन वन स्टूडेंट्स भी एक यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो सकते हैं? हाँ लाइक हाँ मैंने अब तक बिल्कुल, देखा चार था मेरी चार भी यूनिवर्सिटी से एक सेलेक्ट ही हुए हैं, स्टूडेंट जा चुका है सीनियर। चार चार भी सेलेक्ट हुए हैं, तीन तीन भी सेलेक्ट मतलब हुए ये हैं। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना नहीं नहीं, कि कोई एक क्राइटेरिया नहीं सिलेक्ट है। हो जाए तो फिर नहीं, हमारी जो सिंध ठीक है। यूनिवर्सिटी है यहाँ इंटीरियर सिंध की तरफ, जो सिंध यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी, वहाँ से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उसके साथ एक और यूनिवर्सिटी है वहीं इंटीरियर से, वहाँ से 3 बच्चे एक साथ। यहाँ आईबीए से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और हबीब यूनिवर्सिटी से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो यू नेवर नो कि आपकी यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कितने नहीं होते। ठीक है, तो ये होता है सेट डाइट। यार आप म्यूट नहीं करते, बता दो और कोई सवाल हो तो। नहीं सर, यही क्वेश्चन। और ठीक है, उसके अलावा डिपार्टमेंट का भी होता है इस तरह कि नहीं एक नहीं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट सीन में नहीं से होता यार, एक आपकी होगा या? एप्लीकेशन मैटर करती है। ठीक है। ठीक है, ओके हाँ सर, थैंक यू। हाँ 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 हाँ। आजाद खान, अब्दुल रशीद आपकी तरफ आता हूँ, आपका कोई सवाल था, आपसे पूछता हूँ। आजाद खान आपने फिर म्यूट कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ ना सर। तो मैंने अपने एप्लीकेशन में सर सिर्फ 7 सेमेस्टर मेंशन किया था। तो क्या ये मैटर करेगा, यानी कि क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया मैंने कि हमारी 5 ईयर प्रोग्राम है, तो तो बेसिकली एलएलबी क्या ये मैटर तो नहीं? पाकिस्तान में 5 ईयर ही होता है, तो उसकी टेंशन आप ना लें। जी जी सर, तो ठीक है, 7 सेमेस्टर मैंने मेंशन की थी सर। हाँ हाँ, वो इतना वो नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन थी मेरी सर। ओके, अब कौन रह गया, आई डोंट नो। जिसका सवाल है जल्दी पूछ सकते हैं, मेरे पास 10 और मिनट हैं। और फिलहाल ट्राई के लीव, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1-2 दिन में सेशन करेंगे, ताकि मैं जो है ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में बात कर सकूं। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट टू मच। तो असफन यार आपसे एक बार बात हो चुकी है, आप मुझसे यूं ही पूछ लें। 1 मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ। जी असफन यार। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, तो मैंने पहले ही लास्ट टाइम ही पासपोर्ट बना दिया था, मेरा पासपोर्ट भी हमारा रेडी है। तो हमें हाँ इस बार वीजा में तो कोई इशू नहीं होगा ना? और ये बात एक पूछनी थी, जो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का भी इशू आ रहा है, क्यों अमेरिका वाले चाइनीज वैक्सीन अटेंड हाँ, नहीं कर, जो साइनोवे के, तो वो कुछ मांगेगे वैक्सीनेशन नहीं कार्ड नहीं, ये अमेरिका कोई वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसके बारे में? अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा वैक्सीनेशन की, मतलब उसकी टेंशन नहीं ले। कोई टेंशन नहीं है, हमारे अभी दोस्त अच्छा गए हैं वो 2-3 दिन, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, परेशानी ना लें। अमेरिका इज अमेरिका, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक ओके है, सर। और उसके बाद जो हमारा जो पासपोर्ट भी वो ऑलरेडी बना हुआ है, हमने लास्ट ईयर ही वो सेट कर दिया कोई था। टेंशन नहीं है उसकी। सही है, ओके सर, थैंक यू नो सो इशू, मच। नो इशू। जी बीना कुमारी, अबू बकर आपके पास आते हैं। हेलो सर। सर इंटरव्यू मतलब कितनी देर का हो सकता है, मतलब? डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्टिंग है। अगर आप ज्यादा बोरेंगे तो बोलेंगे ओके अल्लाह हाफिज 1 मिनट में। ठीक है, तो इट ओके ऑल ओके। डिपेंड्स कि और जो आपकी मतलब जो प्रोफाइल हम क्या है और किस तरह आपसे वो बात करते ओके, और जो मतलब कोई कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो मतलब क्रेडिट हावर्स नहीं ट्रांसफर करती, हैं। तो उनके सामने मतलब आपने कि रोना पड़ता है। अब हम जा रोने पे भी नहीं करती, फिर क्या तो करें? फिर आप जो है ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें और अपनी डिग्री थोड़ा सा लेट करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि यू ग्रेड कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जी कितना जी। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे यहाँ हमारे वजीर आजम को प्रोटोकॉल दिया जाता है, ऐसे वहाँ हमें प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो आप सोचिए कितना ओ प्रोटोकॉल आपको दिया जाता होगा। सही है, ओके एम्बेसी में ओके भी आपको लाइन, ओके आपकी लाइन अलग होती है, हर जगह आपकी लाइन अलग होती है। तो आप यहाँ होते हैं। सही है। ओके। थैंक यू थैंक हाँ, यू तो थैंक यू उसकी सो मच। टेंशन ना लें। हाँ हाँ, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है। जी हमजा मुस्तफ़ा, मैं ज़रूर दोबारा रखूंगा 1-2 दिन में। अभी जो है मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऑफिस से आया था, तो ये सीन था। यस हंजला, आपको ये मतलब
अब मैं क्या कहूँ यार, जरा इसके बारे में फिर बात करेंगे। जी रजाब खान, वेयर आर यू, मुझे नजर नहीं आ रहा रजाब। जी जी रजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सॉरी आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा था या नहीं, आई डोंट नो। यस, आप सही प्रोनाउंस कर रहे थे। माय क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट यू ग्रेड। हाँ हाँ मैं जनरली एक पूछना चाह रही थी कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एमएस और पीएचडी इन यूएस यूनिवर्सिटीज आई एम एंड यू अप्लाइंग। हैव नो पब्लिकेशंस, तो हाँ फिर कितने आपके चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन के? बिकॉज आई हैव नो पब्लिकेशन एंड आई वांट इट्स टू ओके, अप्लाई देयर। नो इशू, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। आई डिडंट टेल हाँ एनीवन बट आई एम ट्राइंग इंशाल्लाह, क्योंकि यूएस इज नाउ सेकंड प्लेस फॉर मी। तो या मतलब पब्लिकेशन इतना मैटर नहीं करती, और यूएस की यूनिवर्सिटीज बहुत ही इजीली एडमिशन्स देती हैं। एंड यूएस द हाँ प्लेस जहाँ आपको हजारों यूनिवर्सिटीज मिलेगी, मतलब दुनिया के कई कोने में इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है। सॉरी यार, 2 मिनट वेट करें, अजान हो या जाए, देन वी विल टॉक, ठीक है? सॉरी, ठीक है। ओके हाँ ओके। जी रजाब, आप बोल रही थी कुछ, सॉरी। जी तो आपके मुताबिक फिर ये पब्लिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती इवन इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट? हाँ हाँ, मतलब आप, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप उनसे मतलब ये कह सकते हैं कि मास्टर्स में मैं पब्लिकेशन करनी है और मेरी रिसर्च के लिए मास्टर्स अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मैं जो है अपनी रिसर्च जो है पब्लिश कर सकूँ और चीज़ें कर सकूँ। बिकॉज समटाइम ये होता है, जो बैचलर्स आप कर रहे होते हैं वो आप इसीलिए कर रहे होते हैं कि आप आगे जाके अपनी कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज कर सकें, क्योंकि बैचलर्स जो या है पन उसमें सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप सारे कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। मास्टर्स में आके आप अपना हम्म एक स्पेसिफिक कोर्स चूज करते हैं। हमारे मीडिया में भी यही होता है, हम जो है सारे कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, हम एडिटिंग भी पढ़ रहे होते हैं, हम फोटोग्राफी भी, हम सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। बट मास्टर्स में आके हम जी स्पेसिफिक कोर्स चूज करते हैं, तो दैट कैन लाइक पॉइंट जो है उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि मैंने मास्टर जो है एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए सेलेक्ट करना है और मैंने रिसर्च बेस्ड सही मास्टर्स करनी है। ठीक है। ठीक। तो क्या ये इसमें डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं या फुल ब्राइट अप्लाई कर रहे हैं या एचईसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या देखिए, इस तरह के रिक्वायरमेंट में डिफरेंस आ जाता है? फुल ब्राइट में ये होता है कि फुल ब्राइट में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको 2 साल बाद, जब मतलब जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी, जितने टाइम आपने पढ़ाई की है उतना अरसा आपने पाकिस्तान में गुजारना है, क्योंकि फुल ब्राइट में आप एग्रीमेंट करके जाते हैं कि मैंने वापसी अपनी पाकिस्तान में फील्ड। गुजारना है या पाकिस्तान अमेरिका में में नहीं आप रहना? कहीं भी नहीं जा अच्छा, सकते। लाजमी पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में ही ओके। आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप घूमने भी नहीं जा सकते कहीं। अगर जाएंगे हम्म तो आपका ब्रेक लग जाएगा, फिर जब वापसी आएंगे तब आपका वो काउंट होगा। सही सही है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है। बट फुल ब्राइट इज लाइक, फुल ब्राइट तो मैं आपको क्या बताऊं, फुल ब्राइट में आपको जॉब की इजाजत होती है, आपको स्टाइपेंड डबल ट्रिपल मिलता है, आपको घर मिलता है, आप अपनी जी बीवी बच्चे मतलब खैर आप तो मतलब सबको ले जा सकते हैं, ऐसा होता है। बट फिर सही। आपको जो आपको मिलता है खर्चा, वो आपको वहाँ पे करना होता है अपना खुद, अपनी फैमिली का। हम्म सही है। सही बट फुल ब्राइट में सिर्फ सही। ये होता है कि आपने जीआरई अच्छे से देना होता है, दैट्स द मेन पॉइंट। जी हाँ। जीआरई आपने दे सही दिया, बहुत दैट्स सारे, मतलब जीआरई मैंने 2 बार ट्राई या की। आई एम प्रिपेयरिंग। हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ। और इसके अलावा अगर आप फुल ब्राइट के थ्रू जा रहे हैं और आप वापस आते हैं और अगर आप फिर कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो फिर ब्रेक लगता है, वो मतलब ड्यूरेशन कोई इशू नहीं होता है, एक्सक्लूड, हाँ वो ब्रेक लगता है। तो ड्यूरेशन एक्सक्लूड होता है। सही। बट आपको ये होता है और फुल ब्राइट के एचईसी बाद। जी 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 जी, बोले। और एचईसी के थ्रू अगर जाए तो फिर क्या ऐसा भी हाँ मतलब जैसे अगर सेम आप कह रहे हैं सेम। घूमने, तो कम से कम घूमने तो जा ही सकते हैं ना, सेम हाँ है। हाँ हाँ, वो एचईसी देखें, फुल ब्राइट और एचईसी, फुल ब्राइट का ये एचईसी के साथ मुआयदा हुआ हुआ है। ठीक है। तो हाँ हाँ, फुल ब्राइट में ये होता है, आधी फीस एचईसी देता है, आधा फीस फुल ब्राइट देता है आपकी। सही 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 है। सही। बट और आपको, इफ यू आर गोइंग, if you are applying directly to university, तो वहाँ भी आपको फंडिंग मिल सकती है, यूएस की तो ये यूनिवर्सिटीज में बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं फंडिंग। हो? नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फिर आप वहाँ जॉब भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप रह भी सकते हैं, सही आप वापसी नहीं आए। सही। ठीक है। थैंक यू ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू थैंक यू। अभी किसको लें, आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे जाना भी है। सबा। कि मैंने ये भी पूछना था कि आप जो हमारा बिहेवियर होता है और बाकी सब चीज़ें भी होती हैं जो इंटरव्यू में हमारी, उसके डूज एंड डोंट्स बता दें एक दफ़ा। डूज एंड डोंट्स क्या है, मतलब आपने सिंपली, आप मतलब बहुत ज्यादा हिलना नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना, मतलब सिंपल सा इंटरव्यू देना है।
जो आपसे पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। फोर्स से पूछे कि आप कौन है तो आप बताना शुरू कर दें, मेरा नाम ये है, मेरे अब्बू का क्या ये नाम है, मेरा अब्बू यहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो टू द पॉइंट रहना है। जो आपसे पूछे नॉर्मल सा उसका शॉर्ट सा जवाब दें, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा जवाब नहीं देना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सब आपका क्लियर हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू ठीक सो है, मच। ठीक है। हुमा शाह बोले या हम अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन होगी वो हम्म। एसओपी से अलावा भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आपकी यूएस के कल्चर जितनी आपकी वगैरह? एप्लीकेशन है उससे पूछा जाता है, ये नहीं पूछते कि अमेरिका में कितने सूबे हैं, कितने स्टेट हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं होता, ठीक है? जो आपकी एप्लीकेशन है मतलब कुछ उसी भी से। नहीं पूछेंगे नहीं एसओपी नहीं, के ऐसा अलावा? कोई बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि यूएस के कल्चर के ठीक है। बारे में बताएं। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे। यानी कि बस इतनी नॉलेज नहीं भी होनी चाहिए, अगर हाँ ना भी हाँ, हो तो चल मतलब जाएगा। आपकी एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें आपने ऐड की है वो पूछेंगे। अगर आपने ठीक है। कोई ऐसी चीज़ ऐड की है तो वो भी सब पूछ सकते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन में होगा। एप्लीकेशन से बाहर कुछ नहीं पूछ सकते ठीक हैं। है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं ठीक आता। है। अब्दुल रशीद जी थैंक बोले। यू। नो इशू, थैंक यू। 5 मिनट, 5 मिनट। सॉरी सर मेरा सॉरी। क्वेश्चन थोड़ा हाँ पर्सनल है हाँ, आपसे। वो क्वेश्चन है कि आपका सीजीपीए कितना था मेरा जब सीजीपीए आपने बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज एट 3.8। हुए हुए? बट लाइक अच्छा दैट्स सर। लाइक मैटर नहीं करता भाई, ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई। मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो सर 3.9 में थे और उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। 3.5 वाले और 2.7 वाले सेलेक्ट हुए। मेरे बेच में 2.7 वाले 4 बच्चे थे। हम्म। तो 2.5 अबव होना चाहिए, ठीक है? सही। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा सर। मैं अपनी एसओपी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना। जी एसओपी में जी। मैंने खुद को ये लिखा है कि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, जो कि मैं हाँ हूँ बहुत हाँ सारी हाँ हाँ। ऑर्गेनाइजेशंस के में। जी 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 जी। तो ये क्या मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा कि नहीं ये नहीं ना नहीं हो नहीं, कि ऐसा कोई नहीं होता भाई। मैंने जो चीजें लिखी थी मैं आपको बताऊं, आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं। जो है, जो आप अच्छा करते हैं वो बताएंगे आप। ठीक। मैंने सर्टिफिकेट भी उनको वो प्रोवाइड किए हैं ना, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जी वाले जी जो जी। ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो मैंने उन्हें प्रोवाइड किए हैं। बस ये मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि ये समझें कि भाई ये नेगेटिव बंदा है, वहाँ यूएसए में जाके पाकिस्तान की वो नहीं नहीं ह्यूमन राइट्स वाले के बारे में नहीं नहीं बताए, नहीं, ये ऐसा ऐसा बताए। कोई सीन नहीं है भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपने कोई नेगेटिव चीज नहीं लिखी तो ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? थैंक यू अब्दुल रशीद। बस मैं एक दो बहुत लोग और लूंगा, शुक्रिया। फिर हम दोबारा सेशन करेंगे और हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। आई थिंक सो, आई डोंट नो कौन रहता है। अब्बास। जी जी अब्बास, आप आए बोले। सैयद अब्बास अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली अब्दुलरहमान भाई, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। 4th ईयर एमबीबीएस में मैं पढ़ता हूँ। अभी खत्म भी हो परफेक्ट गया, है, यूजुअली अब फाइनल ईयर स्टार्ट होगा मेरा। परफेक्ट तो है। सीन कुछ ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम 2 साल के में थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, हमारा ना उस वक्त सेमेस्टर सिस्टम था। हाँ, लेकिन उसके बाद एक केस चला कोर्ट में, जिसके बाद से एनुअल ईयरली है। सिस्टम कर दिया उन लोगों ने। हाँ, ईयरली है। सही है। अब है ये कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हमारी सेमेस्टर मार्कशीट आती थी, जिसमें हमारी सीजीपीए होती थी, हाँ मतलब हाँ, जीपीआई गेस होती थी। समझ गया मैं ठीक आप है। क्या पूछना चाह रहे हैं। थर्ड ईयर में हमारी एनुअल शीट आ गई, जिसमें ठीक है, जीपीए नहीं है, उसमें से मार्क्स लिखे हैं। ठीक है। अब थोड़ा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि इस चीज से अब मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है अपनी परसेंटेज को जीपीए में कन्वर्ट करके ऑनलाइन जो मैं देख रहा था तरीका, उसे कन्वर्ट करके मैंने भेज दिया। ठीक अब है। कोई मसला वगैरह तो नहीं होगा? नहीं नहीं अब्बास, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने जो चीज़ें वो कर दी हैं वो उनको भी पता है। और ये चीज़ें इतनी वो नहीं करती। बस ये कि आपकी जो अच्छा, चीज़ें हैं वो आप वो करें। मैंने उनको ईमेल भी की थी। मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा ऐसा सिलसिला है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को रीच आउट करें और हाँ, उनसे एक ग्रेडिंग सिस्टम मांगे, एक सर्टिफिकेट मांगे, जिसमें वो एक्सप्लेन करे कि हम इस तरीके से इन दी एंड आपके ग्रेड को इस तरीके से जीपीए में कन्वर्ट करेंगे। तो यार मैं जब आप कराची यूनिवर्सिटी। आपको कॉल आई है? अभी नहीं आई है ना? नहीं, अभी तो नहीं है। ये हाँ, कराची जब में से आई किसी की। कॉल आएगी ना, तो जब वो आपसे मांगे ना, तो देन आप जो है एप्लीकेशन एक लिखवा लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से और वो भेज चलें। दीजिएगा। वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो इतना मतलब दे आर द पीपल जिनको एक एक चीज का पता होता है, और वो मतलब एक एक अरसे से काम कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब सही आप सही एक सही सही। इंडिविजुअल नहीं होंगे कि आपका पहला केस होगा, जैसे बहुत सारे हैं, तो मतलब ऐसी कोई टेंशन ना लें, ठीक है। ओके ओके, जजाकल्लाह। ओके अब्बास भाई, यार आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कोई सारे कैमरा ऑन करे, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो आई वुड लव, जो कर सकता है, जो नहीं कर सकता दे कुड लीव, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन करूंगा और हम सब जो है दोबारा हाजिर होंगे इफ पीपल कैन ऐड इट, ऐसा ही। और स्क्रीनशॉट अब्बास, थैंक यू सो मच। अंजला, यार अंजला आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, इम्प्रेस कर दिया आपने मुझे, मेरे को अच्छा लग रहा था आपसे बात करके। हमाद भाई, अरसलान, थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब कोशिश मेरी ये होती है कि मैं लोगों से बात कर सकूं, जो जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं बता सकूं उस तरह से। और वो तो बाकी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। अजान हो रही है, मुझे ख़त्म करना है, मैं किसी की जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो हम दोबारा हाजिर होंगे, ठीक है। एंड बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया, हम दोबारा मुलाकात करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।